दक्ष प्रजापति ने जब माता सती के लिए स्वयंवर रखा, सब देवताओं को बुलाया उस स्वयंवर में। दक्ष प्रजापति ये जानते थे कि सती शिवजी को प्रेम करती है। उनके हृदय में ये बात थी कि सती माता भगवान शंकर को प्रेम करती है, स्नेह करती है। फिर भी दक्ष प्रजापति ने शिवजी को नहीं बुलाया और बल्कि एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। और यदि भरोसा पक्का होता है, विश्वास पक्का होता है, सती मैया हाथ में माला लेकर आई। दक्ष प्रजापति को लगा था ये माला भगवान विष्णु को पहनाएंगी, इंद्र को पहनाएंगी। इतने सुंदर सुंदर देवता बैठे हैं, ये जयमाला अगर पहनाएगी माता सती तो किसी देवता को पहनाएगी। पर माता सती ने देखा कि पूरी सभा में कहीं शिव नहीं, पूरी सभा के अंदर कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर है ही नहीं। और सखी कह रही है सती माता से, सती जिसको तू प्रेम करती है वो शंकर भगवान को तो तेरे पिताजी ने बुलाया ही नहीं। और तो और तेरे पिताजी ने एक मूर्ति बनवा के दरवाजे पर खड़ी कर दी हंसी उड़ाने के लिए। क्यों चिंता करती है? वो कहते हैं ना, आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। सती मैया ने कहा उसमें क्या चिंता करना, क्या टेंशन करना, तुम चिंता मत करो। तो शिव को तो बुलाया ही नहीं, भगवान शंकर को तो बुलाया, शिव तो आए नहीं। मत आने दो, नहीं आए ना कोई बात नहीं, शिव नहीं आए कोई बात नहीं। माला लेकर मां सती चली, चारों तरफ माता सती माला लेकर भ्रमण करी। माला को पकड़कर माता सती दरवाजे के बाहर दौड़ कर गई। जो दरवाजे के बाहर दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान की मूर्ति बनवाई थी हंसी उड़ाने के लिए, सती माता ने वही मूर्ति के गले में अपनी जयमाला पहना दी और शिव जी को अपना उघड़ डाला। दक्ष प्रजापति बोले, दक्ष प्रजापति ने कहा, दक्ष प्रजापति बोले कि ये तो पत्थर की मूर्ति पे इसने माला पहनाई। पत्थर की मूर्ति पे, पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई इसने, मुझे कोई मतलब ही नहीं। इसने तो पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई। सती का विवाह तो मैं करूंगा एक अच्छे देवता के साथ, शिव के साथ नहीं। पर जैसे ही सती माता ने माला पहनाई और माला पहनाकर माता सती ने कहा, भोलेनाथ ये जयमाला नहीं है, मेरी प्राणों की माला तुम्हें पहना दी, अब तुम इसे स्वीकार करो।
ये जयमाला नहीं है, मैंने अपने प्राणों की माला तुम्हें पहना दी, अब तुम इसको स्वीकार करो चाहे मत करो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करो, मैंने तो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथ। अब मैंने तो सौंप दिया, मैंने तो छोड़ दिया, अब आप इसको स्वीकार करें ना करें ये आपके ऊपर है। बस दक्ष प्रजापति ने जैसे ही माता सती का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जैसे ही दक्ष प्रजापति सती माता को लेकर दरवाजे से अंदर की ओर जाने लगे, लेकर जैसे ही दरवाजे के अंदर जाने लगे, वैसे ही शिव उस पाषाण की मूर्ति में से प्रकट हो गए और सती का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। शिकार किया सती के उस माला को। दक्ष प्रजापति ने कहा पत्थर में से शिव जी कैसे प्रकट हो सकते हैं? शंकर भगवान ने जो शब्द कहा, शब्द बोले, शिव जी ने कहा दक्ष प्रजापति आप कह रहे हो कि पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रसन्न हो गए, पत्थर की मूर्ति में से शंकर कैसे प्रकट? प्रजापति तुम कह रहे हो कि इसमें शंकर कैसे प्रकट हो गए? शिव जी ने जो कहा वो आप भी धारण करिएगा बसरेंद्र, शिव जी ने जो कहा वो आप भी ध्यान करिए। शंकर भगवान कहते हैं सुनो दक्ष प्रजापति, दुनिया की दृष्टि में लगता है कि शंकर का शिवलिंग पत्थर का है, दुनिया की दृष्टि में लगता है कि ये तो एक कंकर है, पत्थर है, पर शंकर कहते हैं दक्ष प्रजापति अगर संसार का मनुष्य एक बेलपत्र भी दिल से अगर मुझे समर्पित करता है तो उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में रहता है, उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में।